हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर में जहाँ 3 विषय पूछे जाते हैं, जीके, रीजनिंग और यहाँ पे इंग्लिश की बात हो रही है। ठीक, आपका क्या क्या पूछा जाता है? जीके, इंग्लिश और रीजनिंग पूछा जाता है ना। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 100 मार्क्स के ये आते हैं पेपर, और ये 100 मार्क्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ से आप आराम से 75 प्लस आप आराम से कर सकते हैं। जहाँ अगर आप 75 प्लस कर लेते हैं इजी वे में, ठीक है, 75 प्लस, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे 80 प्लस, ठीक, अगर कर लेते हैं तो लगभग आप 90% रिजल्ट होने का चांसेस, यहाँ पे आपका 90% रिजल्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है। 2 सेक्शन बचते हैं, रीजनिंग और जी के, जिसकी भी बात होगा अगले वीडियो में, जिस पे कि क्या क्या टॉपिक कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं उनकी बात करेंगे। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जो कि प्रीवियस ईयर का, यहाँ पे लिखा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चन को इस वीडियो में मेंशन किया गया है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, चीज़ें समझ में आएगी कि इंग्लिश का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन क्या होते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेते हैं फटाफट कि ये 100 मार्क्स के जो आते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है दरअसल। ठीक है, तो देखिए टॉपिक तो बहुत, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें एग्ज़ाम का, तो बहुत ही ये पेपर इंग्लिश का खासकर बहुत ही ईजी बन जाता है अगर आप इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हैं तो। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे जो सिलेबस है इसका इंग्लिश का, बहुत ही वास्ट नहीं है, बहुत ही लिमिटेड है और ईजी वे में किया जा सकता है। तो देखिए कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं। सबसे पहले कंप्रीहेंशन आते हैं 30 मार्क्स के। ठीक है, कंप्रीहेंशन जो 30 मार्क्स के आते हैं, जहाँ पे 10-10 और 5-5 का यहाँ पे होता है। अब ये 10-10 5-5 क्या है भाई, आप लोग ज़रूर यहाँ पे जानना चाहेंगे। तो यहाँ पे जो 10 वाले ये फीलर बेस्ड रहता है। ठीक है, फीलर जैसा यहाँ पे रहेगा, पूरा सेंटेंस एक रहेगा, एक पैसेज रहेगा, एक कंप्रीहेंशन का एक पैसेज रहेगा, जहाँ बीच बीच में गैप रहेंगे, जहाँ पे वहाँ पे फिल करना होता है। तो ये 10-10 मार्क्स के ये हो जाते हैं। और ये 5-5 मार्क्स वाले जो होते हैं क्वेश्चन आंसर वाले हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चन दिया रहता है, 5 क्वेश्चन दिया रहता है, उसका आंसर आपको बताना है उस पूरे टॉपिक, उस पैसेज से खोज कर। ये हो गया। ठीक, दूसरा आते हैं इडियम फ्रेज, जो कि 10 मार्क्स के आते हैं। इडियम फ्रेज के काफ़ी सारे वीडियो आपको हमारे चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसे नरेशन कहते हैं, 10 मार्क्स के यहाँ से आ जाते हैं क्वेश्चन। एक्टिव पैसिव 10 मार्क्स के आ जाते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट 10 मार्क्स के होते हैं। एरर 5 मार्क्स के आते हैं। एंटोनिम सिनोनिम 5 मार्क्स के आते हैं। फेलर की बात करते हैं 10 मार्क्स के आते हैं। और सेंटेंस अरेंजमेंट की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 10 मार्क्स के आते हैं। ठीक, तो कुल मिला के यहाँ पे देख सकते हैं 100 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ बदलाव किया जा सकता है, हालांकि बाकी इडियम फ्रेज की बात कर रहे हैं, या फिर अगर हम एंटोसाइनो की बात कर रहे हैं, या फिर सेंटेंस अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, या इंप्रूवमेंट की बात करें, यहाँ पे उलट फ्रेज हो सकता है 10 का 5 बना दिया जाए, 5 वाले 10 कर दिया जाए। तो चीज़ें तो बस इसी पैटर्न पे आने हैं। ठीक है, चीज़ें इसी पैटर्न पे आने, इसी टॉपिक से आने हैं। तो बस इन टॉपिक को आप ध्यान से देख लीजिए। ये टॉपिक आप ध्यान से देखते हैं, कंटिन्यूस की प्रैक्टिस करते हैं, डेफिनेटली आपका 80 प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब कौन कौन से सवाल पूछे गए थे लास्ट टाइम में आप जरूर देखना चाहेंगे, तो आइए फटाफट देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पे 4 सेंटेंस लिखा रहेगा, आपको यहाँ पे अरेंज करने होंगे ABCD के फॉर्मेट में या जो भी हो। ठीक है, एक सीक्वेंस यहाँ पे दिया जाएगा कि किस किस सीक्वेंस में कौन कौन से सेंटेंस आएंगे। खैर यहाँ पे सबसे पहले ABCD वाला नहीं, यहाँ पे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, जहाँ पे मैंने बताया था कि 10 मार्क्स के आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन का क्या लेवल रहता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, जॉन सेड व्हेन आई एम बोर्ड आई कुक। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में होता है क्या, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो करना क्या होता है, कुछ रूल होते हैं जिन्हें आपको याद करने होते हैं। ठीक, तो जॉन सेड की बात होगी। अब यहाँ पे एलिमिनेट भी आप कर सकते हैं। ट्रिक यहाँ पे क्या हो सकता है, एलिमिनेट वाला ट्रिक आप लगाइए। ठीक है, एलिमिनेट करेंगे आप 2 सेकेंड में आंसर कर लेंगे, 2 सेकेंड में आंसर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आई एम है, चूँकि ये रिपोर्टिंग जो वर्ब है आपका पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्या पास्ट में है, तो जाहिर सी बात है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच, ये पूरा का पूरा क्या होगा, जो टेंस है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट में है, ये पास्ट में बदल जाएगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में इज़ है, होगा नहीं। थर्ड में देखिए इज़ है, होगा नहीं। और लास्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे आई एम है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट
की बात अगर होगा तो उस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा, ठीक है। पास्ट वाले में चेंज होगा तो यहाँ पे क्या है, आई एम बोर्ड और उसके बाद आई कुक। तो देखिए एक तो यहाँ पे देख लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। तो यहाँ ही वाज बोर्ड हो गया, ये तो होगा नहीं, पैसिव फॉर्मेट में चला गया, होगा नहीं। अब बचा क्या, ही कुक्ड। तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, थर्ड सेकंड वाला आपका आंसर हो जाएगा। और व्हेन आई एम बोर्ड के जगह पे आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है। आई का जो होगा फर्स्ट जो फर्स्ट पर्सन है क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार जाता है, ही हो जाएगा। और ही के साथ क्या आएगा, जब हम इसका पास्ट बनाएंगे ही वाज हो जाएगा, ठीक है। ही वाज बोर्ड, चूँकि यहाँ पे पैसिव फॉर्मेट में था इसलिए यहाँ पे पैसिव फॉर्मेट में ही रहने, लेकिन यहाँ पास्ट में चेंज कर देंगे, ही वाज बोर्ड और ही कुक्ड, ठीक है। चलिए अब इसी तरह और भी क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अब क्या है भाई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हो गया, पैसिव वाला देख लेते हैं। पैसिव एक्टिव पैसिव से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो एक्टिव पैसिव कैसा रहता है भाई, देख लीजिए। देयर इमोशनली इंटेंस कोलैबोरेशन मैक्सिमाइज देयर क्रिएटिव पोटेंशियल, ठीक है। क्वेश्चन है, अब जब ये सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे यहाँ पे 2 सेकंड में मैं आपको ट्रिक मैं बताने वाला कि 2 सेकंड में आप इस ट्रिक से आप कर पाएंगे। कैसे, देखिए जब सेंटेंस आपने पढ़ा तो क्या यहाँ पे ये सेंटेंस में आप जब पढ़ते हैं तो क्या समझ में आता है, समझ में ये आता है कि यहाँ पे मैक्सिमाइज्ड है, साफ तौर पे पता चल रहा है कि ये मैक्सिमाइज्ड है। और मैक्सिमाइज्ड है तो ज़रूर ये क्या है, आपका पास्ट में है। जब इसके पैसिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पैसिव जब बनाते हैं तो वॉज का यूज होता है, वॉज या वर सेंटेंस के अनुसार जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार चेंज होते हैं। तो हमें वॉज तो चाहिए, इज़ है होगा नहीं, इज़ है यहाँ पे होगा नहीं, एलिमिनेट हो गया। और यहाँ पे वॉज तो है ही नहीं, ये भी एलिमिनेट हो गया, मुझे वॉज वाला दिख गया, आंसर फर्स्ट वाला हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं जंबल, ठीक है, जिसे कहते हैं आपको जो यहाँ पे विच आर जंबल पिक द ऑप्शन दैट गिवन द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए गए, इनको एक करेक्ट जो ऑर्डर है उसमें सजा रहे हैं। 4 सेंटेंस ये हैं उसको करेक्ट ऑर्डर में सजा रहे हैं। इसे भी आप ट्रिक से कर पाएंगे, ठीक है, विद इन सेकेंड, ठीक है। आप 10 सेकंड में आप इसे कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में, अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच की अच्छी नॉलेज हो, ठीक। आप अगर रीडिंग स्किल थोड़ी ठीक हो आपकी, है ना। चलिए सबसे पहले इस ट्रिक में ढूंढना क्या है कि हमें सबसे पहले सेंटेंस जब पढ़ते तो बी वाले ऑप्शन में देखिए, बट से सेंटेंस कभी स्टार्ट होता नहीं, एलिमिनेट हो गया। ही हैड हो सकता है, दे ऑल हो सकता है, लेकिन हमने क्या बताया पहले, सेंटेंस कभी भी स्टार्ट होता है तो पहले एक नाउन होता है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, प्रोनाउन होता है, नाउन फिर प्रोनाउन। तो ये तो प्रोनाउन है ना दोनों, और बी वाला तो ऑलरेडी नहीं होना है। तो माई ब्रदर, यहाँ पे माई ब्रदर जो है ये आपका हो जाता है नाउन, ठीक है, माई ब्रदर हो जाता है नाउन, ठीक है। तो माई ब्रदर वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज फर्स्ट मेट्रो राइड, ठीक है। अब ए तो आ गया फर्स्ट वाले पे, ए के बाद कौन सा होगा ये डिसाइड करेगा। अब चूंकि माई ब्रदर यहाँ पे है, इसके लिए क्या आएगा, प्रोनाउन, दे तो कभी नहीं आएगा। माई ब्रदर से यहाँ पे पता चल रहा है और वॉज से पता चल रहा है कि सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हमें क्या चाहिए, एक सिंगुलर ही यहाँ पे होना चाहिए। तो ये दे तो प्लूरल हो गया, हमें सिंगुलर चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए, मीन्स कि सिंगुलर यहाँ पे प्रोनाउन भी होना चाहिए, वो सिंगुलर के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो माई ब्रदर के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, दे तो आएगा नहीं बल्कि ही आएगा। तो ए के बाद तो सी होगा, तो ए के बाद सी इसमें नहीं है, ए के बाद सी इसमें नहीं, दो तो और एलिमिनेट कर गए। ए सी के बाद अगर हम ए सी के बाद देख लेते हैं तो अब हो रहा है कि इसके बाद क्या आने वाला है। तो देखिए जब थर्ड सेंटेंस पढ़ते सी वाला कि ही हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट इट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है यहाँ पे प्लोरल है, फ्रेंड्स क्या है यहाँ पे प्लोरल है। और इस प्लोरल के लिए हमें क्या चाहिए, एक प्लोरल यहाँ पे प्रोनाउन चाहिए जो कि दे है। तो दे फिर आएगा डी वाले ऑप्शन में, और जो बच गया वो आपका ऑटोमेटिकली लास्ट में आता है, ए सी डी बी, बी थर्ड वाला आपका आंसर होगा, है ना। चलिए फिर आते हैं ज़रा देखते हैं इसमें क्या है भाई। हाँ, ग्रामेटिकल एरर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ग्रामेटिकल एरर वाला क्वेश्चन है। तो आइए इसमें क्या यहाँ पे गलत है या क्या यहाँ पे इम्प्रूव किया जा सकता है। अ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ रिजेम्बलेंस बिटवीन द ऑस्ट्रेलियन एंड द्रविडियन लैंग्वेजेस इज डिस्कवर्ड डिस्पाइट द फैक्ट दैट द होम ऑफ द टू रेसेस आर सो फार अपार्ट। अब देखिए जैसे ही सेंटेंस पढ़ते हैं यहाँ पे ए नंबर ऑफ दिखा, ए नंबर ऑफ दिखा, और मैंने क्या रूल बताया कि भाई ए नंबर ऑफ के साथ जो वर्ब होगा
जो वर्ब होगा क्या होगा, प्लूरल होगा। अब वर्ब जब प्लूरल होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं सेंटेंस में इज़ लिखा हुआ है, तो इज़ तो होगा नहीं, हमें क्या करना था आर। तो समझ में आया कि कहाँ पे एरर है, इज़ डिस्कवर्ड वाला में एरर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन पे। अब देखिए इस तरह का एंटोनिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव, एक एंटोनिम्स दिया जाएगा, 4 ऑप्शन रहेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता क्या है वैसे, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है एक विस्तृत या व्यापक, क्या होता है, विस्तृत या फिर इसको कहते हैं व्यापक कह सकते हैं, या फिर बहुत बड़े स्तर पे कह सकते हैं, मीन्स कि बहुत बड़े क्षेत्र में कह सकते हैं। अब इसका अपोजिट पूछा गया, तो अपोजिट जो होगा कॉम्प्रिहेंसिव का होगा, विस्तृत या व्यापक का होगा अपोजिट रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे लिमिटेड। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, पैसिव फॉर्मेट मीन्स कि इसका पैसिव बनाना है। एक्टिव पैसिव वाला एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। टू अंडरस्टैंड ग्लोबल वार्मिंग एंड द जोन होल यू नीड साइंस। सेंटेंस पढ़ने से पता चला कि ये क्या है भाई, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले में हमें क्या चाहिए, हमें एक चाहिए इज़ चाहिए। ठीक है, इज चाहिए, एम चाहिए, या फिर आर तो चाहिए। ठीक है, सेंटेंस में चेक करते हैं। हैज़ बीन आ गया, होगा नहीं। ठीक है, चूँकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट तो सिर्फ हमें इज चाहिए था, इज बीइंग नहीं चाहिए था, हटा देंगे। वॉज बिल्कुल नहीं चाहिए था, ऑटोमेटिक आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इज आया है ना। चलिए नेक्स्ट क्या भाई, नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस। फिर से एक पैसिव क्वेश्चन लेते हैं और इसे भी ट्रिक से करेंगे। यहाँ पे ट्रिक कौन सा यूज़ करने वाले भाई, देख लीजिए। आर से शुरू है और न्यू मास्टर से सेंटेंस शुरू होगा। ठीक, और चूंकि यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो भाई क्वेश्चन मार्क तो इंट्रोगेटिव में, जैसे सेंटेंस इंट्रोगेटिव ही में रहेगा, तो अ मास्टर के साथ जो होगा आर तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम इज ही लगाएंगे। तो हमें क्या चाहिए था, इज लगाएंगे। अगर इज एम आर है तो इज एम आर के लिए जब हम पैसिव फॉर्मेट बनाते हैं तो बीइंग जोड़ते हैं, बीइंग जोड़ते हैं। तो बीइंग देखते हैं फर्स्ट वाले में, तो बीइंग है नहीं, सेकंड वाले में बीइंग है, पर ये सेंटेंस लिबरल से शुरू होगा नहीं। ठीक, तो यहाँ पे थर्ड वाले में देखते हैं तो इज से भी शुरू और बीइंग है, थर्ड नंबर ऑप्शन आपका होगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाले में देखते हैं तो वॉज आ जाता, जो कि चाहिए था नहीं। नेक्स्ट है एक और, यहाँ से देखते हैं एंटोनिम्स देखे थे, अब यहाँ पे सैनोनिम देखेंगे, जो कि लास्ट ईयर पूछा गया था इस सैनोनिम। ठीक है, प्रोहिबिशन का मतलब आपको इससे पूछा गया था। ठीक है, प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध या रोक। अब इसका जो सैनो होगा वो होगा एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब होता है बहिष्कार या निषेध। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ गया यहाँ पे इडियम फ्रेज। देखिए इस तरह के इडियम पूछे जाते हैं भाई, लास्ट ईयर ये इडियम जो है क्वेश्चन पूछा गया था, ये इडियम वाला क्वेश्चन पूछा गया था। देख लीजिए इडियम वाला कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसको भी मैं ट्रिक से बता दूंगा। ठीक है, 2 सेकंड लगेंगे, 2 सेकंड में आप इसे कर पाएंगे। देखिए बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अब मैं जो सेंटेंस पढ़ा बार्किंग अप द डॉग रॉन्ग ट्री, इससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस में वो चीज़ आएगा नहीं। जैसे बार्किंग से पता चलता है कि डॉग करता है, तो डॉग अगर इसमें आ गया तो ये एलिमिनेट कर गया। ठीक है, ट्री है, ट्री से ट्री वाला बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, अब देखते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अब रॉन्ग ट्री पर भूकना मीन्स कि कोई रॉन्ग ट्री है और उस पर बार्क करना, भूकना मीन्स कि एक तरह से कह सकते हैं कि जो चीज़ है नहीं उस पर वो काम कर रहा है। ठीक है, मीन्स कि गलत चीज़ के पीछे भागना, मीन्स कि चेजिंग अ फॉल्स ट्रेल। ठीक है, चेजिंग अ फॉल्स ट्रेल इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, मिसअंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ द प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे बात हो रहा था बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई क्या है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन आ गया और इसके लिए यहाँ पे रूल्स आपको जानने बहुत ज़रूरी है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्या हो, वी हैव सो मनी टू डू एंड सो लिटिल टाइम। टाइम है, टाइम अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ तो यहाँ पे लिटिल। ठीक है, तो भाई मे नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मच का यूज करते हैं, तो हमें सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं और सा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था भाई, देख सकते हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन एक और देखते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। मैरी आस्क्ड हर हस्बैंड व्हाई हैव यू बीन अवॉइडिंग मी सिंस यस्टरडे। सबसे पहले यस्टरडे है तो इसका चेंज करना होगा। ट्रिक ये कहता है कि पूरा सेंटेंस पढ़ने से अच्छा कि ये यस्टरडे को आप चेंज कर लीजिए। यस्टरडे का होता है प्रीवियस डे, ये होगा नहीं।
अब बच गया प्रीवियस, अब 3 आपके पास और बच गए। एलिमिनेशन की बात हो रही थी, ठीक है, एलिमिनेशन की बात हो रही थी। अब क्या चीज़ यहाँ पे और क्या क्या चेंजेस हो सकता है, अब वहाँ पे आके देखते हैं फटाफट। जैसे मैरी आस्क हर हस्बैंड, ठीक है, तो उसके बाद एक वाई हैव यू बीन अवॉइडिंग। अब देख लीजिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या होगा, यहाँ पे वाई हैव यू बीन की जगह पे आपको क्या चेंज करना होगा, प्रेजेंट पर, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है, तो इसका चेंज क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, मीन्स कि हैव का हैड हो जाएगा। हैड ढूंढेंगे कहाँ पे है, फर्स्ट वाले में हैड है नहीं, सेकंड वाले में है, थर्ड वाले में, और फोर्थ वाले में हैड है नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब हैड है, ठीक है, हैड भी है। अब इसके बाद क्या होगा भाई, तो हैड के साथ बीन भी है, अवॉइडिंग भी है, ये सब है, ठीक है। तो एलिमिनेट तो यहाँ पे स्टडी के कारण ये एलिमिनेट हो गया था, और हैड तो यहाँ था नहीं, एलिमिनेट ये हो गया। तो मीन्स कि थर्ड 3 आपका 4 ऑप्शन में से 3 एलिमिनेट कर गया, 3 एलिमिनेट कर गया। एक तो यहाँ पे स्टडी के कारण ये एलिमिनेट कर गया, हैड था नहीं इसमें, ये एलिमिनेट कर गया, और यहाँ भी हैड था नहीं, एलिमिनेट कर गया। बच गया थर्ड नंबर ऑप्शन, क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे फिर पूछा गया भाई सैनोनिम्स का क्वेश्चन आया था पिछले बार, देख लीजिए। जैसे कि डिस्टेस्ट का पूछा गया, डिस्टेस्ट का मतलब होता क्या भाई, डिस्टेस्ट का मतलब होता है घृणा, ठीक है। इसका साइनो जो होगा वो होगा लोथिंग, लोथिंग का मतलब ये होता है घृणा करना, ठीक है। चलिए सवाल नंबर आते हैं नेक्स्ट पे। इसमें क्या था भाई, फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं ईडीएम वाला, ठीक है, ईडीएम वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ईडीएम वाला क्वेश्चन पे आते हैं, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ की बात कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा होगा भाई, गेट इन्फॉर्मेशन फॉर अ पॉपुलर टेलीविज़न चैनल, बिल्कुल नहीं। बिलीव समवन हु इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, बिल्कुल नहीं। या हियर समथिंग फ्रॉम समवन हु हैज़ मेनी फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया, नहीं, बल्कि हियर समथिंग फ्रॉम समवन हु हैज़ डायरेक्ट और पर्सनल नॉलेज की बात हो रही थी, ठीक है। अ स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ मीन्स कि सेकंड नंबर वाला यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा। हियर समथिंग फ्रॉम समवन हु हैज़ डायरेक्ट और पर्सनल नॉलेज की बात हो रही थी। आपका कहने का मतलब यहाँ पे जो चीज़ आप सुने वो कहाँ से आ रहा है भाई, एक डायरेक्ट सोर्स से आ रहा है, ठीक है, ना कि कोई सोशल मीडिया वाले सोर्स से आ रहा है, ना कोई टेलीविज़न चैनल से आ रहा है, या खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस से, बिल्कुल नहीं, ठीक। चलिए अब देखिए इस तरह का क्लोज टेस्ट नहीं था, ये कॉम्प्रिहेंसन था, ठीक है। मैंने आपको भी बताया था कॉम्प्रिहेंसन इस तरह के पूछे जाते हैं, कॉम्प्रिहेंसन जो कि यहाँ पे 10 मार्क्स के रहेंगे, और ये फीलर बेस्ड रहेंगे, ठीक है, ये फीलर बेस्ड रहेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को बन सकता है, तो आप इस पर आपको वर्क करने पड़ेंगे। अब इसको आप कैसे ठीक कर पाएंगे, आपको तो पहले कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़े वर्ड पावर अच्छे होने चाहिए, और रीडिंग स्किल मीन्स कि आपको पैसेज डेली एक पैसेज आप करते रहें, बिल्कुल आपका डेफिनेटली ये चीज़ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका क्वेश्चन भी कराया गया है, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जो 200 ईयर्स एगो की बात हो रही थी, द ट्रेड मिल वॉज इन्वेंटेड इन इंग्लैंड एज अ प्रिजन रिहैबिलिटेशन, ठीक है। यहाँ से तो बात समझ में आ गया है ना, रिहैबिलिटेशन डिवाइस, इट वॉज मेंट टू काउज द डैश, काउज द डैश का मतलब यहाँ पे क्या रखा, यहाँ पे क्या चीज़ें यहाँ पे फिल करना है, ये आपको बताना है। इट वॉज मेंट टू काउज द इनकार्सरेटेड टू सफ़र एंड लर्न फ्रॉम द स्वेट, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ऑप्शन में आएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन, आप इसे फिल करेंगे, ठीक है। आप सेंटेंस को समझेंगे और इसके बाद आप यहाँ पे फिल करेंगे। नेक्स्ट क्या था भाई, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सैनोनिम। सैनोनिम आपको पता है अल्टरेशन, अल्टरेशन का मतलब होता है क्या भाई, बदलाव, बदलाव का अब जो साइनो होता है वो होता है मॉडिफिकेशन, ठीक है, मॉडिफिकेशन। चलिए एक और यहाँ पे देखते हैं फटाफट, एंटो जो पूछा गया था, न्यूमेरस, न्यूमेरस का मतलब क्या होता है, बहुत की मात्रा में, ठीक है, न्यूमेरस का मतलब होता है बहुत की मात्रा में, और इसका अपोजिट पूछा गया ना, एंटो अपोजिट, अस्कार्स हो जाएगा इसका सेकंड नंबर ऑप्शन, मीन्स कि कम, या जिसको कहते हैं थोड़ा, ठीक है। चलिए एक और यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं साइनो से रिलेटेड जो कि पूछा गया था पिछली बार, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड का साइनो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे फिलर, देख लीजिए फिलर किस तरह का फिलर पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल ही होता है, बट वो सेंटेंस थोड़े बड़े होते तो आप घबरा जाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं, चीज़ें को समझे। जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो बस पहले लाइन में ही चीज़ें समझ में आ जाएगी। स्पेस एक्सप्लोरेशन डिमांड्स डैश ह्यूमन क्वालिटीज़ फॉर एस्ट्रोनॉट्स गेट
bravery, but for everyone, ingenuity, imagination, discipline and even a sort of altruism. अब यहाँ पे बात सब चीज़ हो रहा है, एस्ट्रोनॉट की बात हो रही है और एक्सप्लोरेशन की बात हो रही है, स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात हो रही है। तो कॉमन सी बात बिल्कुल नहीं भाई, ये कॉमन सी बात नहीं है, ये अजीब सी बात नहीं है, ये नॉर्मल सी बात नहीं, बल्कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। स्पेस की बात हो रही है ना, स्पेस में कोई भी चीज़ अगर खोज होता है तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाला यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। हैव यू गॉट गुड टीचर्स व्हेन यू वर एट स्कूल। अब देखिए सेंटेंस अब यहाँ पे व्हेन यू वर एट स्कूल की बात करते हैं, ये पास्ट में। अगर ये पास्ट में है तो फर्स्ट वाला जो यहाँ पे क्लॉज है वो कभी भी क्या होगा, प्रेजेंट में तो होगा नहीं। हमें क्या करना होगा, पास्ट में बनाने के लिए डिड यू हैव करना होगा, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं फटाफट, यहाँ पे एंटोनिम देख लेते हैं। एंटोनिम का मतलब इसके डैश का मतलब पहले आप जाने कि होता है क्या। डैश का मतलब होता है क्या, इनकरेज करना, ठीक है। सॉरी, डैश का मतलब होता है आपका जो है मनोबल को तोड़ देना, ठीक है। मनोबल को क्या करना, तोड़ देना। तो मनोबल को तोड़ देना का मतलब क्या होगा, आपको आपका अगर मनोबल कोई तोड़ता है, आपको हताश या डिस्करेज करता है, उसका अपोजिट होगा इनकरेज करना, ठीक है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा। चलिए आगे सवाल पे देखते हैं, फिर से आगे यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ यू आर एवर इन चेन्नई यू कम एंड सी मी। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होंगे, कम एंड सी मी, कम सी मी, नो इम्प्रूवमेंट, यू केम एंड सी मी, ऐसा नहीं था। देखिए इफ़ यू आर एवर इन चेन्नई, जब कभी भी तुम चेन्नई में होगे, ठीक है, तो बात हो रहा है सिंपल प्रेजेंट की बात है, कम एंड सी मी होगा, ठीक है। सेकंड नंबर ऑप्शन होगा, यू तो आएगा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या भाई, मैनी अ गर्ल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंस्पिरेशनल लिटरेचर गिवन बाय द नोवेल लिटरेचर। अब यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर आपको सुधारना है। क्या हो सकता है, जैसे ही फर्स्ट सेंटेंस देखे मैनी ए दिख गया, तब इसके साथ जो नाउन होगा एंड वर्ब होगा, दोनों क्या होगा, सिंगुलर में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गर्ल्स जो है, ये तो नाउन जो है आपका सिंगुलर में है, ठीक है, ये तो करेक्ट है। लेकिन ये जो वर्ब है ये गलत है, यहाँ पे हमें क्या करना था, वॉज करना था, तब जाकर ये सही होता, ठीक। तो गाइज़ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन लास्ट ईयर में आए थे, जो पैटर्न पे आए थे, उस पैटर्न को सिर्फ आपको दिखाना था। तो यहाँ पे जितने भी पूरे के पूरे क्वेश्चन तो मैंने नहीं दिखा पाया, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन आपको दिखाए, सभी टॉपिक से एक क्वेश्चन लेकर आपको दिखाए, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए कि भाई लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था कैसा था और किस तरह से पूछा जाता है और कितना ईजी होता है, मॉडरेट होता है या टफ होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आएंगे। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और इससे आपको एक नया स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प मिलेगी। और बाकी मेरे जितने वीडियो उन्हें आप देखते रहे कंटिन्यू, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी और डेफिनेटली आप, मैं यहाँ कह सकता हूँ दावे के साथ कि आपका 80+ आने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अब जब आप इंग्लिश में 80 ले आते हैं तो जैसे बात है, रीजनिंग में कितना भी बुरा होता है आपका कम से कम आराम से यहाँ पे 40 आ जाएंगे। और जीके अगर आपके एवरेज भी है और आप अगर जीके में कम से कम भी 20 लाते हैं तो कितना हो गया भाई, 140 आ गया, ठीक है। आपका 140 मार्क्स आ गया। और अगर प्रीवियस ईयर की बात करें, कट ऑफ कितना गया था, लगभग 140 के आसपास में गया था। अगर इस साल की आपकी तैयारी रहती है तो डेफिनेटली 140 का 140+ जाएगा और डेफिनेटली आपका यहाँ पे रिजल्ट हो जाएंगे। और CBT 1 क्लियर होने के बाद आप स्किल टेस्ट में इसी वे में आप जा सकते हैं। गाइस इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।